आखिरकार अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर ही दिया। तो आज मैं आपको बताता हूं कि ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल वॉर के डे वन में क्या क्या हुआ। अमेरिका और ईरान के बीच सुलह समझौते के सारे दरवाजे बंद हो गए और 28 फरवरी की सुबह अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी। ईरान की तरफ लपकती इन मिसाइलों को मिडिल ईस्ट के कई देशों के आसमान में देखा जा रहा था। ये मिसाइलें बहुत लो फ्लाइंग कर रही थी, यानी कि बहुत नीचे उड़ान भर रही थी। जाहिर था ये क्रूज मिसाइलें थी। इन मिसाइलों का पहला टारगेट ईरान की राजधानी तेहरान था। तेहरान के कई इलाकों में अमेरिका और इजराइल की इन मिसाइलों ने तबाही मचा दी। शहर के अलग अलग हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगी। आसमान से उठते काले धुएं से लोगों को पता चल रहा था कि मिसाइलों ने कौन सी जगह को अपना निशाना बनाया है, कहां पर जाकर वो मिसाइलें हिट हुई हैं। तेहरान में अमेरिका और इजराइल का पहला निशाना इस्लामिक रिजीम के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई का रेसिडेंस यानी कि उनका घर था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज पब्लिश कर यह दावा किया है कि मिसाइल अटैक ने खामनेई के रेसिडेंट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। हमलों की शुरुआत के बाद ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि इस्लामिक रिजीम का खात्मा ही इस हमले का मुख्य लक्ष्य है। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. खामनेई के रेजिडेंस के अलावा तेहरान में और भी कई गवर्नमेंट जो बिल्डिंग है, जो सरकारी इमारतें हैं, उनको निशाना बनाया गया है। इन हमलों से नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है, लेकिन खामनेई या किसी बड़े लीडर के मारे जाने की अब तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक कोई खबर नहीं आई है। तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को भी निशाना बनाए जाने की बात कही जा रही है। तेहरान के अलावा अमेरिका और इजराइल ने ईरान के लगभग सभी बड़े शहरों, मिलिट्री बेसिस और न्यूक्लियर साइट्स को खासतौर पर टारगेट किया है। यह पर्शियन गल्फ में किश आइलैंड्स पर मौजूद ईरान का नेवल बेस है। वीडियो में दिखाई दे रहा धुआं बता रहा है कि अमेरिका या इजराइल की मिसाइलों ने इसे भी हिट किया है। इराक बॉर्डर की तरफ शुश्तार में भी ईरान की 45th कमांडो ब्रिगेड के बैरक्स थे, इसे भी निशाना बनाया गया है। अल जजीरा ने एक मैप ग्राफिक्स दिखाया है और इस मैप ग्राफिक्स के जरिए उसने बताया है कि अमेरिका और इजराइल का यह हमला ईरान में किन किन जगहों पर और कहां कहां किया गया है। देखिए, राजधानी तेहरान तो इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट थी। तेहरान से कुछ ही दूरी पर बसा ईरान का 7वां सबसे बड़ा शहर कौम भी इस हमले की जद में था। इसी तरह कराज में भी अमेरिका और इजराइल की मिसाइलें गिरी हैं। तबरीज में बोनाब रिसर्च सेंटर है। इसा पहाड़ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है। दोनों जगहों को अमेरिका इजराइल ने टारगेट किया है। इराक की सीमा के नजदीक ईरान के इंडस्ट्रियल एरिया इलाम पर भी हमला हुआ है। एक हमला करमनशाह पर भी हुआ है। करमनशाह आईआरजीसी का मिसाइल बेस है। यहां अमेरिका के फाइटर जेट्स ने स्ट्राइक की है। इसके अलावा इजराइल ने भी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम को टारगेट किया है। कई और जगहों से हमले की खबरें आ रही हैं। वहीं मिनाब में इजराइल की एक मिसाइल गर्ल्स स्कूल पर गिर गई, जिसमें कई बच्चों के मारे जाने की बात कही जा रही है, रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमले केवल अमेरिका और इजराइल की तरफ से ही हो रहे हैं, यानी हमले केवल एक तरफा नहीं है। ईरान की तरफ से भी इन हमलों का जवाब दिया जा रहा है। ईरान ने इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा को निशाना बनाया है। ईरान की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन कई मिसाइल्स ने अपने टारगेट्स को हिट भी किया है। एक मिसाइल हाइफा में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर भी गिरी है। देखिए, मिसाइल ने कैसे इमारत की छत को भेद दिया है। पूरे इजराइल में हवाई हमले का सायरन बज रहा है। लोगों को बंकर्स में भेज दिया गया है। इजराइल में तो ईरानी मिसाइलों के हमले का बहुत ज्यादा असर अब तक दिखाई नहीं दिया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन ईरान के टारगेट पर तो मिडिल ईस्ट के भी वो देश थे जहां अमेरिका ने अपने बेसेस बनाए हुए थे, या अभी बेसेस जो मौजूद हैं। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट का बेस था। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने यहां से अपने बहुत से फौजियों को हटा लिया था, लेकिन अभी भी उनका एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहां मौजूद था।
मिसाइल ट्रैकिंग सेंटर था यहां पर, ईरान ने इस अमेरिकी बेस को भी टारगेट किया है। ईरान की मिसाइलों ने इस पोर्ट का अच्छा खासा नुकसान किया है। ईरान ने कतर को भी टारगेट किया है। कतर के कई शहरों में ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। कतर की राजधानी दोहा में भी इन हमलों की धमक देखी जा रही है। वहीं अल उदैद में भी अमेरिका का मिलिट्री बेस है। कतर में अमेरिका ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है। इस एयर डिफेंस ने ईरान की कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। फिर भी ईरान ने दोहा में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद बुफवाख सल्ती एयरबेस पर भी अपनी मिसाइलें बरसाई हैं। इन मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट भी किया है। हालांकि जॉर्डन का यह दावा है कि उसने 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके साथ साथ ईरान ने कुवैत और यूएई को भी टारगेट किया है। यानी ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री एसेट्स को टारगेट करने की जो धमकी दी थी, वो धमकी उसने हकीकत में पूरी करके दिखा दी कि भैया हमने आप पर किया हमला। पहले दिन की जंग ने ही जो पूरे मिडिल ईस्ट है इसको अपनी चपेट में ले लिया है। 7 देशों पर हमले किए हैं उसने। तो दूसरे दिन ये जंग किस तरफ जाती है, ये देखने वाली बात हो। दोस्तों, फिलहाल ईरान इजराइल वर्सेस अमेरिका जो है जंग में अपडेट यही है। ताजा जानकारी के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए। लगातार मैं इस पर अपडेट के वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूंगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।